बातों में बहुजन एकता न दिखे, वो सामने भी दिखे। जिस दौर में मुझे आपने विषय दिया है, आजादी के 75 साल में क्या हमने संविधान के मूल उद्देश्यों को प्राप्त किया। अब चूंकि यह विषय मराठी में लिखा हुआ है, मगर मला मराठी येत नहीं, इतना ही सीखा है। मैं इसलिए तो साहस करूंगा और हिंदी में अपनी बात रख रहा हूं। मैं थोड़ी बहुत मराठी समझ लेता हूं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप सब हिंदी समझ लेते हैं। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक जिले में हुआ और पढ़ाई लिखाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई। दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी किया, वहां पढ़ा रहा हूं और एक मराठी भाषी क्षेत्र मती में खड़े होकर विचारों के एक रिश्ते पर बात करने आया हूं। मुझे लगता है ऐसे ही भारत का ख्वाब मानवर कांशीराम और बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा होगा और उसको हम सार्थक कर रहे हैं। और ये रिश्ता हमारा और आपका है। और जो विषय आपने दिया है कि इस आजादी के 75 साल में हमने संविधान के मूल उद्देश्यों में कितना आगे का सफर तय किया। और ये कोई अभी इंदु जी बोल रहे थे, आप सभी आयोजकों का इसलिए भी आभार कि हम बहुत दिनों से जिन्हें सुनते हैं, जिनसे बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत वरिष्ठ लोग जो कई गुना ज्यादा मेहनत हमसे कर रहे हैं, उन सब लोगों से रूबरू होने का ये मौका होता है। मैं तो कई बार ये भी बोलता हूं कि जितनी हमारी उम्र नहीं होगी उससे ज्यादा उम्र संघर्षों में खपा देने वाले लोग हमारे सामने होते हैं। तो इसलिए मैं कोई नई बात कहूं, कोई बड़ी बात कहूं, ऐसा दुस्साहस कम से कम मैं ऐसा झूठ नहीं बोल सकता। और वैसे भी अभी मैं प्रधानमंत्री हूं नहीं कि झूठ बोल दूं। झूठ बोलने के लिए तो देखिए आपको प्रधानमंत्री गृह मंत्री टाइप का होना पड़ेगा। और हम लोग जिस विचार के मानने वाले लोग हैं उसमें झूठ की कोई जगह भी नहीं है। इसलिए हम कबूल करते हैं कि हम वो जो तस्वीरें हैं हमारे लिए केवल तस्वीरें नहीं है, वो एक ख्याल है, एक विचार है। और इस सभागार में भी बहुत सारे वरिष्ठ लोग बैठे होंगे, मंच पे बैठे हैं। हम सब का रिश्ता उस विचार का है जिस विचार को हम जीते हैं। वो एक गाना आपने भी सुना होगा कि कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, हमसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। हम उस सफर के एक हिस्से भर हैं और हम ये भी कबूल करते हैं कि हमसे कई गुना ज्यादा मेहनत करने वाले, जोखिम उठाने वाले लोग इस मुल्क के कोने कोने में बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। और बहुत सारे लोगों ने वो काम किया और वो काम करके हमें एक ऐसा रास्ता दिया है, हमें एक ऐसी जगह दी है जहां खड़े होकर के हम ये बात कह सकते हैं कि किसी के बुलडोजर से हमें डर नहीं लगता, किसी के जेल मुकदमे और गोली से हमें डर नहीं लगता, क्योंकि हमारे पुरखे उनके पुरखों से नहीं डरे तो हम उनके माफी वीर के वारिसों से डर जाएंगे क्या? ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, ये हिम्मत कहां से आती है कि डर न लगे? वो हिम्मत हमारे इन महापुरुषों से आती है। मैं सोचता हूं कभी, और मैं तो ओबीसी समाज के बीच से आता हूं, आजादी के 75 साल में क्या हुआ इसको भी जोड़ करके बता रहा हूं। बहुत पीछे जाने पर तो इतिहास लंबा हो जाएगा कि कुछ लोग थे जब इस देश को जातियों में बांट रहे थे। दुनिया में लोग एक तरह से पैदा हो रहे थे और यहां कुछ अति विद्वान लोग अपनी किताबों में लिखते हैं कि कोई मुख से पैदा हो रहा है, कोई भुजाओं से पैदा हो रहा है, कोई जंघे से पैदा हो रहा है। मुझे पता नहीं कि भारत का प्रधानमंत्री कभी विदेश में जाकर यह भी बोले कि भाई तुम्हारे देश में जो नहीं हो सकता वो हमारे देश में होता है। यह भी तो बोलना चाहिए। आप जिस पर गर्व करते हो, जिस बात को लेकर के आप इस देश में केवल एक धर्म, एक रंग, एक पार्टी, एक विचार बना देना चाहते हो,
और नागपुर से बहुत दूरी नहीं है अमरावती की, आवाज तो नागपुर तक जाएगी कि हम तुम्हारे इस तरह के भारत बनाने के खिलाफ हैं, क्योंकि हम भारत का संविधान जो है उस संविधान के मुताबिक भारत बनाना चाहते हैं। ये लड़ाई हमारी और आपकी। तो मैं सोचता हूं कि इस आजादी के 75 साल में क्या हुआ, और मैं अपने विषय पर बात करते हुए मानवर कांशीराम को याद करना चाहता हूं। तथागत बुद्ध ने एक बराबरी की बात की, और आज भी मैं क्यों प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं, छोटे मोटे लोगों का नाम लेने की बात ही नहीं, और नाम लेकर केवल इशारा कर रहा हूं उस वैचारिक संघर्ष का। दुनिया में जाएंगे तो कहेंगे कि हम युद्ध के नहीं बुद्ध के देश से आए हैं, और भारत में आएंगे तो बुद्ध के खिलाफ दिन रात युद्ध छेड़े हुए हैं। हमें उस सच को भी तो बोलना होगा। आपके विचारों, आपके ख्यालों में इस तरह की चीजें तो होंगी ना। बुद्ध क्यों याद आते हैं विदेश में जाकर? क्योंकि बुद्ध मानवता का बात करने वाले, सबकी बराबरी की बात करने वाले, इंसान को इंसान के बराबर समझने वाले, दुनिया को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले, दुनिया की सबसे प्राथमिक पहली मशाल ज्ञान की रोशनी की तरह हैं। और उनका दिया हुआ यह शब्द है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जिन्हें मानवर कांशीराम ने इस देश की सियासत में एक नारा बनाकर रख दिया। इसलिए मैं सबसे पहले तथागत बुद्ध को याद करता हूं। बुद्ध मेरे लिए विचार का नाम है, बुद्ध मेरे लिए दर्शन है, बुद्ध मेरे लिए ताकत है, ऊर्जा है। जब जब कोई झूठ बोलता है मुझे सच बोलने वाले बुद्ध याद आते हैं, और इसलिए याद आते हैं क्योंकि तथागत बुद्ध से जब उनके लोगों ने पूछा कि सच क्या है, तो तथागत बुद्ध ने कहा वो आप सब जानते हैं कि किसी किताब में लिखा हो तो सच मत मान लेना, कोई व्यक्ति कह रहा हो तो सच मत मान लेना, ढेर सारे लोग कह रहे हो तो सच मत मान लेना। सच वह मानना जो तुम्हें सच लगे। अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। इसलिए बुद्ध मेरी सबसे वैचारिक रोशनी है, और इसलिए मैं बुद्ध को याद करता हूं। और उस शब्द को आजादी के समय कैसे बाहर एक सामाजिक राजनीतिक आंदोलन बनाने की कोशिश की गई, तब मैं सोचता हूं कि वो वैचारिक मशाल बुद्ध के खिलाफ कौन खड़ा था। ये इतिहास हम सब जानते हैं। किसने बुद्ध की किताबों को, उनके विचारों को, उनके मानने वाले लोगों को तलवार से मिटाने की कोशिश की? वो कौन लोग थे? किसने बुद्ध के खिलाफ युद्ध छेड़ा था? और उसके बाद वो कारवां दबा नहीं, रुका नहीं, झुका नहीं, और फिर इस देश में एक आंदोलन का रूप लेता है, संतों का आंदोलन। मैं हिंदी साहित्य पढ़ाता हूं, और मैं अपने पूरे इतिहास को देख रहा हूं, क्योंकि आजादी के बाद के 75 साल के भारत को आप समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आजकल जिनका शासन है वो इतिहास बदल रहे हैं भाई, सिलेबस बदल रहे हैं। हिंदू मैडम भी अकादमिक इंस्टीट्यूशन से हैं, वो खूब अच्छे से जानती हैं कैसे उनको वहां भी लड़ना पड़ रहा है, बाहर भी लड़ना पड़ रहा है। सिलेबस बदलने वाले क्या कर रहे हैं? आपके सिलेबस में बदल रहा है। अभी सिनेमा बना है ना, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को युद्ध में मार दिया, और इतिहास बता रहा है कि मोहम्मद गोरी पहले मरा, पृथ्वीराज चौहान बाद में मरा। इनका फिल्म बता। 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, और ताऊ पर सुल्तान है मत चूको चौहान, और पृथ्वीराज चौहान ने तीर चलाई और मोहम्मद गोरी मार दिया गया। मोहम्मद गोरी का निधन हो रहा 1205-6 में, और तराइन के प्रथम द्वितीय युद्ध में 1191-92 के कुछ ही समय बाद पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई। इतिहास में अब क्या पढ़ाया जाएगा? कोई सिनेमा बन जाएगा तो उस इतिहास मान लिया जाएगा। और वो सिनेमा बनाने वाला एक्टर कौन है जो प्रधानमंत्री का इंटरव्यू लेता है? आप आम चूस कर खाते हैं कि काट कर खाते हैं? जो देश में लोगों को काटने वाले विचारों को मानने वाले लोग हों, उनसे यह सवाल न पूछा जाए कि आप इंसान को इंसान से क्यों लड़ा रहे हैं, वो लोग झूठ बोल करके आपके बच्चों को इतिहास गलत पढ़ाएंगे। आने वाले वक्त में नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है, उसका असर देखिएगा। तथागत बुद्ध को विष्णु का अवतार बनाने वाले लोग कौन थे? ये बात हम आप जानते हैं कि जिन्हें वो मिटा नहीं सके उन्हें अपना बनाने की कोशिश करते हैं।
और तथागत बुद्ध को विष्णु का अवतार बना करके पूजने के काम करते हैं। लेकिन हमने ब्राह्मणवादियों का यह षड्यंत्र कबूल नहीं किया। हमने कहा तुम गलत व्याख्या कर रहे हो। हम को जो तथागत बुद्ध किसी भगवान, ईश्वर, आत्मा, परमात्मा को मानते ही नहीं थे, उसे तुम ईश्वर भी बना दोगे तब भी हम नहीं मानेंगे, क्योंकि बुद्ध हमारे लिए विचार का नाम है। और उस विचार को आगे बढ़ाया संतों के आंदोलन में, जिसके सबसे मजबूत मशाल, सबसे ताकतवर रोशनी ये चाकी भली पीस खा संसार, दुनिया ऐसी बावरी पातर पूजे जाए, घर की चाकी कोई न पूजे जाका पीसा खाए। अरे इन दोन राह न पाई, हिंदुन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई, अरे इन दोन राह न पाई। मैं उस वैचारिक मशाल को आइडिया ऑफ इंडिया में सबसे बुनियादी नींव की ईंट मानता हूं, जिस पर यह मुल्क खड़ा हुआ था। और वो थे कबीर। बाबा साहब ने अपने 3 गुरु बनाए। और दिलचस्प बात यह है, मानवर कांशीराम पर बात करने के लिए आपने एक ओबीसी समाज के व्यक्ति को याद किया है, तो मैं इस मंच का इस्तेमाल वो पैगाम देने के लिए करूंगा, क्योंकि आज ये बताना जरूरी है। बाबा साहब को दलितों का नेता किसने बनाया? आजादी के बाद इस देश में पहली कोशिश ये की गई कि डॉक्टर अंबेडकर को कोई जान न पाए, पढ़ न पाए। इस देश के किसी भी लाइब्रेरी में डॉक्टर अंबेडकर की किताब नहीं थी, उनका समग्र प्रकाशन नहीं प्रकाशित था। और जब डॉक्टर अंबेडकर को बुलंदी से खड़ा करने की कोशिश की गई, समाजवादी आंदोलन और बहुजन आंदोलन ने इतनी मजबूती लाई कि 1990 के आसपास किताबें पब्लिश होना शुरू हुआ। बाबा साहब को भारत रत्न दिया गया और उनके जयंती के समय छुट्टी की घोषणा, और उसके बाद वो सारा काम करने वाले शख्स का नाम था। आजाद भारत में लोगों ने कोशिश की कि डॉक्टर अंबेडकर को मिट्टी के भीतर मिला दें। मान्यवर कांशीराम उस शख्स का नाम है जिसने वापस डॉक्टर अंबेडकर को पूरे भारत में गुलजार कर दिया। इसलिए मैं मान्यवर कांशीराम को याद करता हूं। और इन दोनों नायकों को, चाहे वो डॉक्टर अंबेडकर हो चाहे मान्यवर कांशीराम हो, इन दोनों को जब वो मिटा नहीं सके तो उन्होंने कोशिश की कि इनको केवल दलितों का नेता बना दिया जाए। डॉक्टर अंबेडकर कौन? दलितों के नेता। मान्यवर कांशीराम किसके नेता? दलितों के नेता। तब मुझे याद आते हैं डॉक्टर अंबेडकर। 3 गुरु बनाए, जीते जी गुरुओं का सौगात और सोहबत नहीं मिली। अभी इंदू जी कह रही थी, और मुझे भी यह अफसोस होता है, काश हम डॉक्टर अंबेडकर को अपनी आंखों से देख पाए होते। काश हम मान्यवर कांशीराम को जब वो कलम उठाकर समझा रहे थे और जब कह रहे थे कि अगर बैलेट से वोट डालो, अगर जरूरत पड़े तो बुलेट का भी इस्तेमाल करने में पीछे ना हटो, उस पूरे वंचित शोषित जमात के लोगों के बीच जब वो ऊर्जा भर रहे थे, काश हम उन्हें देख पाते, काश हम उनके संघर्षों को देख पाते, काश हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को देख पाते, काश हम छत्रपति शाहू जी महाराज, बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, काश हम सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख को, अब्दुल कयूम अंसारी को, काश हम मंडल को देख पाते। उन लोगों ने कितना संघर्ष किया था। हम कभी महसूस ही नहीं कर पाते कि उन्होंने कितना संघर्ष करके वो जमीन बनाई जिस पर हम जैसे लोग खड़े होकर आज उन सामंती, जातिवादी, मनुवादी और पाखंडियों की आंख में आंख डाल करके कहते हैं कि हम बिरसा, फुले, अंबेडकर, पेरियार के वारिस हैं और हम तुमसे डरने वाले नहीं। एक दिन आएगा हम इस मुल्क को भारत के संविधान के हिसाब से चलने वाला मुल्क बनाएंगे। ये सारी हिम्मत, ये हौसला, ये जगह हमें उनके संघर्षों से मिली। और नई पीढ़ी के नौजवानों को ये संघर्ष और इतिहास पढ़ने से दूर किया जा रहा है। इसलिए जो सबसे पहली बात मैं कहने आया हूं वो इतिहास को जानने की है। और इसलिए डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ो आप कि 3 गुरुओं में से उन्होंने जब अपना पहला गुरु बनाया तथागत बुद्ध, दूसरा गुरु बनाया महात्मा कबीर और तीसरा गुरु बनाया महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले, इन तीनों में से कोई दलित नहीं था। और डॉक्टर अंबेडकर को आपने दलितों का नेता बना रहे। ये बात हमें इस देश के कोने कोने में कहनी होगी। कबीर साहब ने जब लिखा कि तुम कत बाबन हम कत सूद और हम कत लोहू तुम कत दूध, जातिवाद, कर्मकांड, अंधविश्वास, इन सब पर कड़ा प्रहार करने वाले कबीर साहब को कितना सिलेबस में पढ़ाते हैं, कितना उन्होंने तथागत बुद्ध को पढ़ाया और कितना बाबा साहब के संघर्षों को पढ़ाया।
सिलेबस बदल रहे हैं। उन्होंने सिलेबस में यह नहीं लिखा डॉक्टर अंबेडकर ने कितना संघर्ष किया, डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं को मुक्ति और बराबरी की लड़ाई लड़ने का काम किया, मजदूरों और किसानों के लिए काम किया। वो फहरिस्त बड़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि आज का दस्तूर उनके राजनीतिक वारिस, सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन के वारिस कांशीराम पर बात करने का है। इसलिए मैं केवल इशारा कर रहा हूं, मजदूरों का नेता, किसानों का नेता, ओबीसी कम्युनिटी के लिए 340 अनुच्छेद लागू करने वाले और कैबिनेट से इस्तीफा देने में जो 3 शर्तें थी, उसमें से एक शर्त हिंदू कोड बिल लागू न करने के बाद, दूसरा था ये जो ओबीसी के लिए कमीशन बनाने की बात कही गई थी, वो कमीशन न बनाए जाने के गुस्से में डॉक्टर अंबेडकर ने इस्तीफा दिया था। इस मुल्क के ओबीसी को यह बात तो पढ़ने ही नहीं दिया गया कि डॉक्टर अंबेडकर ने उनके लिए क्या किया था। और इसलिए मैं ये बात कहने आया हूं कि चाहे वो ओबीसी की बात हो, चाहे वो आदिवासी की बात हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट की बात हो, चाहे किसान मजदूर की बात हो, चाहे श्रमिक और काम करने वाले लोगों की बात हो, चाहे नौकरी पेशा और महिलाओं की बात हो, इन सबको बराबरी का रास्ता दिखाने वाले एक विचारक का नाम है डॉक्टर अंबेडकर। और उसे वापस पूरे भारत को जगाने समझाने का काम किया, उस शख्स का नाम है मान्यवर कांशीराम। इसलिए दोनों में रिश्ता है और बहुजन परिषद ने उन दोनों को एक साथ खड़ा करके एक वैचारिक रिश्ता हमसे जोड़ने के लिए मौका दिया। और उस मौके का लाभ मैं इसलिए उठाना चाहता हूं क्योंकि बहुत बदलाव किया मान्यवर कांशीराम ने। मैं सोचता हूं, आप भी सोच कर देखिए, एक शख्स जो हमारी तरह, हमारे भी घर वाले हमसे कहते हैं कि बच्चा, जब मैं घर से इलाहाबाद गया तो हमारे घर वालों ने कहा, देखो बाकी सब काम करना, पढ़ाई में मन लगे ना लगे, नेतागिरी से दूर रहना। आप भी अपने घर वालों को ये कहते होंगे कि नेतागिरी से दूर रहो। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे, अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो बुरे लोगों की राजनीति के शिकार होंगे। आप हो रहे हैं कि नहीं शिकार? अरे भाई, आप राजनीति से दूर होते चले गए और इस देश में एक व्यक्ति जो 35 साल भीख मांग के काम किया, जिसने बचपन में एक मगरमच्छ पकड़ लिया था क्योंकि वो भगवा झंडे को लेके डुबा रहा था, वो भगवा झंडे को भी बचा रहा है, मगरमच्छ के बच्चे को भी बगल में दबा के ले आ रहा है। 35 साल भीख मांग के काम किया, पता नहीं किस स्टेशन पर कब चाय बेची, पता नहीं क्या क्या किया, और वह राजनीति करते करते इस देश का प्रधानमंत्री हो गया और पूरा देश बेच रहा है। और हमको आपको सिखाया जाता है भाई राजनीति से दूर रहो, तो ऐसे लोगों की राजनीति के शिकार होंगे हम। ये सही है या गलत है? आपके सिलेबस कैसे बदले जा रहे हैं ये भी मैं बता दूं। आपके हरियाणा की तरफ चले जाइए, प्राथमिक विद्यालयों में अब पाठ्यक्रम में बताया जाएगा कि एक बाल नरेंद्र का किस्सा है, वो कैसे कैसे बचपन में कितना संघर्ष किया, पढ़ाई की नहीं फिर भी डिग्री एमए, इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री आ गई। भाई आप पढ़ाई स्कूल गए नहीं, ऐसा व्यक्ति जिसको चाय बेचते किसी ने नहीं देखा और उस पर भी उनके भक्त मान लेते हैं कि चाय बेचा होगा, और जब पूरा देश बेच रहा है इस पर वो कह रहे हैं कि कहां देश बेच रहा है। हमें यह सवाल समझाने की जरूरत है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, उसका कैसा महिमा गान किया गया। और मैं एक दूसरे शख्स का किस्सा आपके सामने कह रहा हूं। बचपन में पढ़ाई हुई, नौकरी मिली, और नौकरी मिल करके डीआरडीओ में आकर के नौकरी करने गए। नौकरी करने के समय अपने आसपास देख रहे थे, नजर थी। मान्यवर कांशीराम तो उस समय पैदा हो गए थे जब बाबा साहब थे, लेकिन एक गैप समझने में और वहां पर आया कि बाबा साहब की जयंती, और फिर वहां पर ये सारा इतिहास आप लोग जानते होंगे, मैं केवल इशारा कर रहा हूं। बाबा साहब की जयंती पर छुट्टी मांगना, उच्च वर्ग के अधिकारियों का छुट्टी देने से मना करना, वहां लड़ाई लड़ना, और वहां से दीना भाना जी और खापड़े साहब के साथ मान्यवर कांशीराम ने जब लड़ाई लड़नी शुरू की, वहां से खापड़े साहब ने जाति का विनाश किताब दिया। उस समय वो किताब पढ़ना, उसके बाद वो बदलाव उनके जीवन में महसूस होना, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं, नौकरी छोड़ देना, और वहां से बाबा साहब की बनाई हुई तमाम संगठनों में जुड़ना। अब यहां से मैं एक इशारा कर रहा हूं, देखिएगा, बाबा साहब की बनाई पॉलिटिकल पार्टी के साथ काम करना, संगठन का काम करना, और वहां ये देखना कि यहां तो स्थिति बहुत बुरी है,